कि ब्रिटिश कंपनी के जो दोष थे उन दोषों को दूर करने के लिए या उनमें सुधार करने के लिए भारत में कुछ ऐसे अधिनियम या संशोधन लाए गए थे जिनके माध्यम से कंपनी की नीतियों में सुधार की संभावना थी। इसी परंपरा के अंतर्गत प्रमुख रूप से रेगुलेटिंग एक्ट था जो 1776 में पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट के जो मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं थीं वो इस प्रकार हैं। कंपनी पर क्राउन का नियंत्रण व अधिकार स्थापित करना, कंपनी की संचालन समिति के संगठन में कुछ परिवर्तन करना, कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन के योग्य बनाना। इस प्रकार ऐसे कई रीजन थे जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत समाहित किए गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व क्या था, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसकी अच्छाइयाँ क्या थी। यद्यपि रेगुलेटिंग एक्ट गुण व दोषों से युक्त था, फिर भी उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिसमें उसका निर्माण हुआ सर्वथा सराहनीय था। सप्रे ने ठीक ही लिखा है कि ये अधिनियम संसद द्वारा कंपनी के कार्यों में प्रथम हस्तक्षेप था, अतः उसकी नम्रतापूर्वक आलोचना की जानी चाहिए। ये एक्ट कंपनी की व्यवस्था को सुधारने का प्रथम प्रयास था और इस दृष्टि से कुछ दोष रह जाने स्वाभाविक थे। इस एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक लक्ष्य व अस्तित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया, अतः यह अधिनियम कंपनी के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि